हेलो गाइस, नमस्ते। जो अपना व्हीलिंग चैप्टर चल रहा है गाइस, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.32। अब ये क्या कह रहा है कि CH3 CH2 CH Cl COOH के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक का अवनमन परिकलित कीजिए। इसके लिए आपको दे रखा है Ka, बोले तो वियोजन स्थिरांक 1.4 इंटू 10⁻³ और एक दे रखा है आपके KF, जिसका मान दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो गाइस इसमें अपन को क्या करना है, हिमांक का अवनमन परिकलित करना है। तो पहले तो अपन लिखते हैं हिमांक का अवनमन। अब गाइज हिमांक का अवनमन इसको अपन प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि 250 ग्राम जल में, जल क्या है, विलायक। तो इसमें एक तो दे रखा है विलायक का द्रव्यमान, तो अपन लिख रहे हैं विलायक का द्रव्यमान, वो आपके है 250 ग्राम। फिर आपको दे रखा है CH3 CH2 CH Cl COOH के 10 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके कोई विलय है जिसका आपके द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम। तो अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं विलय का द्रव्यमान, जो कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम। ठीक है, अब गाइज आगे बात उठती है कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको हिमांक का अवनमन ज्ञात करना है। तो अपन का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, हिमांक का अवनमन तो होगा, लेकिन साथ में गाइज इसमें अपन को वांट हाफ गुणक को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, Ka बोले तो वियोजन स्थिरांक आ रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वांट हाफ गुणक के साथ हिमांक के अवनमन से। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर जो सूत्र होगा वो ये होगा डेल्टा TF बराबर, ठीक है, KF इंटू छोटा m। और जब आपके बात आ जाती है वांट आप गुणक की, तो यहाँ पर आपके लिखा जाता है I। तो अपना सूत्र क्या है, डेल्टा TF बराबर I KF इंटू छोटा m, जिसको अपन बोलते हैं मोललता। ठीक है, ये आपके सूत्र काम आएगा। अब गाइस इस सूत्र के अंदर आपको KF उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, उसका मान दे रखा है, आपके हैं m और एक है आपके I। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गाइस अपन ज्ञात करेंगे छोटा m बोले तो मोललता का। तो अपन लिख रहे हैं मोललता छोटा m बराबर। अब मोललता का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किस में, ग्राम में। तो गाइस देखो विलय का द्रव्यमान अपन को पता है, विलायक का द्रव्यमान अपन को पता है, विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार अपन क्या करेंगे, इसके अणुसूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार अपन को इसके अणुसूत्र से मिलेगा। तो इसका अणुसूत्र है CH3 CH2 CH Cl COOH। ठीक है, अब गाइज अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके जो अणुसूत्र हैं उस अणुसूत्र को संगठित फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर कार्बन 1 2 3 और 4, तो कार्बन आपके 4 है तो अपन ने ले लिया C4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो C4H7। फिर आपके Cl 1 है और O कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अणुभार ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 12 और यहाँ पर काम कितने आ रहे हैं, 4, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 1 और यहाँ काम आ रहे हैं 7, प्लस Cl के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5
प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16 और यहाँ काम आ रहे हैं आपके 2। ठीक है, अब गाइज अपन क्या करेंगे आगे, इनको इस तरह से हल करेंगे। तो 12 को 4 से गुणा करा 48 प्लस 7 प्लस 35.5 प्लस 32। अब इसको टोटल अपन जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0.5, 2, 5, 7, 7, 14 और 8, 22, 5, 3, 8 और 4, 12, 122.5 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से गाइज इसमें अपन को क्या मिल गया, अणुभार मिल गया। अब अपन यहाँ से निकालेंगे ये मोललता। तो मोललता में सभी का मान रखने पर मोललता m बराबर आपके विलय का द्रव्यमान वो है 10 इंटू 1000 बटा विलय का अणुभार वो निकाला 122.5 इंटू विलय का द्रव्यमान वो है आपके 250। तो गाइज 1000 में 250 का भाग देंगे जाएगा 4 बार, तो m बराबर। तो गाइज यहाँ पर जोड़ भाग की गुणा भाग करने पर आपको जो m है मोललता उसका मान मिलेगा 0.326। तो यहाँ लिखा 0.326 छोटा m, या इसी को अपन बोलते हैं मोल किलोग्राम -1। ठीक है, तो इस तरह से अपन को यहाँ पर मोललता मिल गई। अब गाइज इस प्रश्न में अपन को मोललता का मान मिल गया, तो इस सूत्र के अंदर अपन को क्या है पता है, मोललता का मान मिल गया। अब अपन निकालेंगे आई बोले तो वान हाफ गुणक। अब वान हाफ गुणक कैसे निकाला जाता है, तो देखो, तो गाइज इसके अंदर जो आपको ये विलय है, ये विलय क्या है, एक अम्ल है। और अम्ल को जैसे ही अपन क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जो अम्ल है जल में घुल के आपके क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, बोले तो अपने आयनों में टूट जाता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि अम्ल के वियोजन की मात्रा माना कि अल्फा है। ठीक है, मतलब ये अल्फा क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पहले इसका जल में वियोजन कराएंगे। तो आपके ये इस तरह से होगा CH3 CH2 CH Cl और आपके COOH। इसको जैसे ही अपन क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। ठीक है, तो जल में घुलने के बाद ये वियोजित होकर देगा आपको एक तो CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब अपन मानते हैं कि प्रारंभ में, अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, प्रारंभ में इसके आपके शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से। तो जब प्रारंभ में आपके इसके क्या थे, 1 मोल थे, तो इसके क्या थे, 0 मोल थे, और इसके भी 0 मोल, क्योंकि ये वियोजित नहीं हुआ। अब अपन बोलते हैं कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, अब साम्य अवस्था पर क्या होता है कि जो आपके इसके अल्फा मोल वो क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। तो अब पीछे कितने बचेंगे, शुरुआत में आपने 1 लिया था, अल्फा वियोजित हो गया मतलब माइनस अल्फा, तो इसके यहाँ पर कितने बनेंगे, अल्फा मोल, और इसके भी कितने मिलेंगे, अल्फा मोल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब गाइस अपन कह रहे हैं कि जो आपके अम्ल है, उस अम्ल की आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखी है, मोललता। अम्ल की क्या दे रखी है, मोललता। मोललता बोले तो इसकी दे रखी है सांद्रता। तो ये आपके शुरुआती सांद्रता है। तो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि मान लिया इसके आपके शुरुआत में इसकी सांद्रता कितनी थी, C, तो इसको क्या करेंगे, इंटू C करेंगे। तो आपके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा C अल्फ़ा, और ये भी हो जाएगा आपके C अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इसका आपके इक्विलिब्रियम मिल गया। अब आपके आगे क्या करेंगे, तो आगे देखो अपन को क्या करना है, अब Ka बोले तो वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करना। अब वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो वियोजन स्थिरांक Ka इसको इस तरह से ज्ञात करता है, क्या कहेंगे कि जो आपके यहाँ पर उत्पाद है उस उत्पाद की सांद्रता बटा जो आपके क्रियाकारक है उसकी सांद्रता। तो उत्पाद आपके यहाँ पर है CH3 CH2 CH Cl COO माइनस, इसकी सांद्रता, और दूसरा है आपके H प्लस।
इसकी सांद्रता बटा क्रियाकारक कौन है, CH3 CH2 CH Cl COOH की सांद्रता। ठीक है, अब मान रखेंगे तो इसकी सांद्रता क्या है C अल्फा इंटू इसकी भी सांद्रता क्या है C अल्फा बटा इसकी सांद्रता क्या है C1 माइनस अल्फा। तो देखो C से C क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या मिला C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। तो गाइज अपन को सूत्र मिला Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा। अब गाइज यहाँ पर अपन क्या करता है कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, तो अपन इसको ऐसे मान सकते हैं लगभग करके कि Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन के क्या करना है, सिंपल करना है, इसलिए इसको ऐसे माना। अब आपको अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये सूत्र इस तरह से चेंज होगा Ka बटा C बराबर क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर। तो खाली अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो अब आपके ये सूत्र ऐसे हो जाएगा खाली अल्फ़ा बराबर Ka बटा C और ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो गाइज यहाँ से आपको अल्फ़ा बोले तो वियोजन की मात्रा पता चल जाएगी। तो अल्फ़ा बराबर Ka का मान दे रखा है 1.4 इंटू 10 की घात -3 बटा C बोले तो सांद्रता वो अपन ने कितनी निकाली 0.326 और आ गए ये अंडर रूट में। तो गाइज यहाँ पर जब अपन क्या करेंगे जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे और फिर अंडर रूट निकालेंगे, तो अपन को यहाँ पर अल्फ़ा का मान मिलेगा 0.065। तो इस तरह से गाइज अभी आपको अल्फ़ा बोले तो वियोजन की मात्रा पता चलिए। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर जो आई है बोले तो वान हाफ गुणक, उस वान हाफ गुणक को अपन ज्ञात करेंगे। तो अब नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं वान हाफ गुणक की गणना। तो गाइज इसके लिए अपन क्या करेंगे वापस जो आपके ये अम्ल है उस अम्ल का अपन को क्या करना है वियोजन करना है। तो अपन लिख रहे हैं वापस यहाँ पर CH3 CH2 CH Cl COOH। ठीक है, और जब ये आपके वियोजित होगा तो वियोजित होने के बाद एक तो देगा आपको CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब अपन लिख रहे हैं प्रारंभ में। तो प्रारंभ में आपके जो ये अम्ल है इसके कितने मोल थे 1 मोल, और ये वियोजित नहीं हुआ था तब इसके क्या थे 0 मोल और इसके भी क्या थे 0 मोल। अब अपन लिखते हैं साम्यावस्था पर। तो साम्यावस्था पर क्या होता है इसके देखो अल्फा मोल क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं। तो अल्फा मोल वियोजित हो गए तो पीछे कितने बचे 1 माइनस अल्फा, और इसका कितना बना अल्फा मोल और इसका भी कितना बना अल्फा मोल। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि साम्यावस्था पर आई, साम्यावस्था पर आई बराबर साम्यावस्था पर विलयन में कुल कण बटा परिकल्पित कण। तो गाइस देखो अगर हम बात करें साम्यावस्था की, तो देखो साम्यावस्था पर आपके एक तो मिल रहा है आई माइनस अल्फ़ा इसके कण, एक मिल रहा है अल्फ़ा इसके कण और एक मिल रहा है अल्फ़ा इसके कण। तो साम्यावस्था पर विलयन में कुल कण तो आपके ये और ये होंगे, मतलब इनका योग। तो आई बराबर क्या मिला, आई बराबर मिला 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा परिकल्पित कण। परिकल्पित कण का मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि आपके इसमें वियोजन हुआ ही नहीं, और अगर वियोजन नहीं हुआ ना तो कण कितने थे 1, तो बटा 1। अब गाइस देखो यहाँ माइनस का अल्फ़ा, यहाँ आपके ये प्लस का अल्फ़ा, तो माइनस का अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा। तो आई बराबर क्या मिला, आई बराबर मिला 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ से आपको आई का मान मिल जाएगा। तो आई बराबर 1
प्लस अल्फ़ा का मान अपन ने ये निकाला 0.065, तो आई का मान क्या मिल गया, आई बराबर 1.065। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या करा, वन हाफ गुणक का मान ज्ञात कर लिया। तो अब गाइस देखो वापस आते हैं यहाँ पर कि हिमांक का अनुमान ज्ञात करना है। तो हिमांक का अनुमान डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ और छोटा एम बोले तो मोललता। तो आई का मान पता चल गया, के एफ आपको दे रखा है और मोललता आपने यहाँ पर निकाली थी, तो अपन सबका मान लिखेंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर आई का मान लिखा 1.065 इंटू के एफ का मान लिखा 1.86, ठीक है। अब इंटू आपके एम का मान मिला 0.326, ठीक है। तो गाइज इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आपको अंतिम उत्तर मिलेगा 0.645। तो अपन ने यहाँ पर लिखा डेल्टा टी एफ बराबर 0.645। अब गाइज यहाँ पर अपन इसको क्या करते हैं, राउंड फिगर में लिख देते हैं। राउंड फिगर में आपका हो जाएगा 0.6 और आपके 5, ठीक है। और यहाँ पर अपन डिग्री भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। डेल्टा टी एफ हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर डिग्री भी लिख सकते हैं और केल्विन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।